औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 सेकंड ईयर मैथ के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। बेटा हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने पिछले क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिन क्वेश्चंस में हमारे पास मोस्टली जो था हमने फाइंड किया था कि किस तरह जो है हम टेंजेंट टू लाइन इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करते थे। उसमें हमने उनको डिस्कस भी किया था। तो आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं show that the circles, मतलब एक से ज़्यादा हैं, the circles, दो उसने सर्कल दे रखे हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक सर्कल। और दूसरा सर्कल जो उसने हमें गिवन है वो है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। टच एक्सटर्नली, वो कहता है कि प्रूव करें ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली बैरूनी तौर पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं कि अगर सर्कल हमारे पास एक्सटर्नली टच करते हैं या इंटरनली टच करते हैं। तो इसका मेन थीम जो हमारे पास है कि अगर हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू सेंटर्स के किसी भी दो सेंटर्स का डिफरेंस, उन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए दोनों के रेडियस के सम के बराबर। जो बाकी दो वैल्यूज़ होंगे, दो रेडियस हम फाइंड करेंगे, उन दोनों को सम करें तो वो हमारे पास क्या है, सेंटर्स के डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। तो तब होगा हमारे पास एक्सटर्नली तौर पर। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो हमारे पास जो प्रूफ में है सॉल्यूशन, हमारे पास दो सर्कल हैं, दोनों के साथ हम अलग अलग सेपरेटली तौर पर बिहेव करेंगे। सबसे पहले इक्वेशंस को हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। और दूसरे हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। पहले इक्वेशन नंबर 1 का हम बिहेव करते हैं। हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1, नाउ comparing equation number 1 with equation of circle, with equation of circle। कौन सी सर्कल की इक्वेशन? एक सेंटर के लिहाज से थी, एक थी हमारे पास जर्नल। तो जर्नल के साथ इसको कंपैरिजन करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो एक्स स्क्वेयर की जगह पर एक्स स्क्वेयर, वाई की जगह पर वाई स्क्वेयर, जी की ये हमारे पास एक्स की जगह पर एक्स, इसका मतलब है 2 से 2। तो 2g की जगह पर वैसे अगर हम कंपैरिजन करें तो 2g की जगह पर हमारे पास 2 आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम g की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास आ जाती है 1। तो g की हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 आ गई। सिमिलरली y की जगह पर y है तो 2f की जगह पर -2 है। तो इसको डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाता है f का हमारे पास -1। सिमिलरली c की जगह पर कांस्टेंट वैल्यू है -7। तो ये हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि हमारे पास आ गई -7। ये g, f और c, अब इनको हम इन्हें यूज़ करना है किस किस के अंदर, सेंटर फाइंड करने के लिए और रेडियस फाइंड करने के लिए। तो हमने सेंटर्स फाइंड करने का भी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था क्या, क्योंकि सेंटर दो आएंगे, इक्वेशन नंबर 1 का सेंटर अलग आएगा, इक्वेशन नंबर 2 का अलग आएगा। इक्वेशन नंबर 1 का है तो हमारे पास सेंटर का फार्मूला होता है -g -f, मगर क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 का इसलिए इसको नाम देंगे C1। पहली इक्वेशन का जो सेंटर है C1, ये -g और ये -f।
तो इस तरह से हमारे पास C1 की वैल्यू आ जाएगी -1 और ये माइनस, ये फार्मूले वाला और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो C1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 एंड +1। फिर हमने रेडियस का फार्मूला भी पढ़ा था। रेडियस का फार्मूला था हमारे पास g² + f² -c। अब क्योंकि पहली क्वेश्चन का हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं, इसलिए ये तब्दील हो जाएगा, ये हो जाएगा r1 = g² + f² -c, और ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो हमारे पास r1, g की वैल्यू हमारे पास है 1 का स्क्वायर, f की वैल्यू है -1 का स्क्वायर, और c की जगह पर आ जाएगा -7। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर +1, माइनस माइनस +7, 7, 8 और ये 9, 9 का अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास 9। तो r1 जो हमारे पास है वो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। हमारे पास सेंटर भी हमने फाइंड कर लिया और r1 भी हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास कितना आया है, 3 आ गया है। अब इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर जो 2 है उसका भी हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन, और उसके भी सेंटर फाइंड करेंगे और उसका भी रेडियस फाइंड करेंगे। ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम कहते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 विद इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो थी x² + y² -6x + 4y + 9 = 0। और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो x की स्क्वायर की जगह पर x² y² की जगह पर y², 2g की जगह पर है हमारे पास -6, तो g की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। ये आ गई हमारे पास सेकंड वैल्यू, कितनी आ गई हमारे पास, -3। सिमिलरली 2f, उसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, y की जगह पर y है तो ये आ जाएगा 4, तो f की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2। सिमिलरली c की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये सिर्फ 9 है तो ये 9 आ गए। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो हमारे पास तीनों की अलग आई हैं, -3 और 2 और 9 वैल्यू आई। अब सेंटर फाइंड करते हैं, C2 का नाम देंगे -g और ये -f। तो हमारे पास C2 जो है माइनस माइनस +3 और ये आ जाएगा -2, तो 3 एंड -2 C2 आ गया, सेंटर नंबर 2। इक्वेशन जो सेकंड थी उसका सेंटर फाइंड कर लिया। रेडियस भी फाइंड करेंगे अब उसका, g² + f² -c√। ये फार्मूला हमारे पास था। r2 का मतलब है सेकंड इक्वेशन का हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं, तो r2 g का स्क्वायर -3 का स्क्वायर आ जाएगा, और f की जगह पर 2 का स्क्वायर और c की जगह पर आ जाएगा 9। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये -9। तो इस तरह से r2 जो है हमारे पास +9 से -9 कैंसिल, 4√। तो हमारे पास r2 रेडियस नंबर 2 वो आ जाएगा 2। तो रेडियस भी हमने फाइंड कर लिया, वो 2 आ गया। और सेंटर जो हमने फाइंड किया है C2 को हमने जिसका नाम दिया था वो था 3 एंड -2, 3 और -2। अब हमारे पास जो कंडीशंस है, हमने कहा कंडीशंस तब हमारे पास होगी कि दोनों के सेंटर्स का डिफरेंस उनके रेडियस के सम के बराबर होना चाहिए। सेंटर्स का डिफरेंस उनके रेडियस के सम के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास C1 और C2 सेंटर्स है, उसका डिफरेंस मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। मतलब C2 के पॉइंट पहले आएंगे। अब C1 का हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट है -1 +1, और C2 है हमारे पास 3 एंड -2, तो ये आ जाएगा 3 -+1, और फिर आ जाएगा हमारे पास -2 एंड -1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 1 4 का स्क्वायर, -2 - 1 -3 का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो टोटल हो गए 25। 25 का अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 5, क्योंकि बाहर स्क्वायर रूट था हमारे पास। तो C1 और C2 का जो डिफरेंस हमारे पास आया है वो आया हमारे पास 5। अब हम देखते हैं कि क्या रेडियस का सम भी उसी के बराबर है। R1 की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो थी हमारे पास 3 और R2 की वैल्यू भी 2 है। तो इसका मतलब है R1 प्लस R2 इसका सम भी किसके बराबर है, +5 के बराबर है। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला, एज वी नो दैट डिफरेंस ऑफ देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास कंडीशंस आ गई। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि डिस्टेंस, यहाँ से ये प्रूव हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन the two centers is equal to the sum of the रेडियाई, क्योंकि एक से ज़्यादा इसलिए रेडियाई लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव दैट द सर्कल्स टच each other externally। एक्सटर्नली का मतलब है कि वो इस तरह से टच करते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास दूसरा सर्कल है, तो वो एक्सटर्नली का मतलब है इस तरह से टच करते हैं बैरून किनारे पर। तो इस यहाँ से हम लेंगे ये एक रेडियस और ये हमारे पास दूसरा रेडियस, तो ये R1 और ये R2, इस तरह से ये दोनों टच हो रहे हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अगर इंटरनली की हमारे पास बात होती तो इसी को हम कहते हैं कि हमारे पास जो उन दोनों के क्या है, सेंटर्स का जो डिफरेंस है वो उनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर सम के बराबर है, वहाँ पर सिर्फ सम की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। ये C1 C2 का डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, वो आ जाता है C1 C2 का डिस्टेंस इज इक्वल टू R2 माइनस R1। मतलब कि उनके डिस्टेंसेस बिटवीन टू सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल। तब वो एक दूसरे को इंटरनली तौर पर टच करेंगे। ये थी एक्सटर्नली, इसलिए हमने ये एक्सटर्नली के तौर पर किया। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर के साथ जो है वो हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।